Morning students, I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to the Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the small scale enterprises defined by MSMED Act 2006. In previous video we understand the meaning of small scale enterprises on the basis of investment as well as output. बेटे इस एक्ट को 2006 में बनाया गया था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था। आज इस वीडियो में हम अपनी स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज को, यानी कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं और गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इफ़ यू आर द फर्स्ट व्यूअर ऑफ दिस चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ go into the back box, subscribe the channel and press the bell icon for new notification, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोगों का प्यार इस तरह से मिलता रहे। तो गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बेटा 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। 2 हैं। पहली है आपकी NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। सेकेंड है DIC, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। 1 बाय 1 हम इनको करेंगे, क्योंकि ये 2 इंडस्ट्रीज़ ने हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए हैं। पहला NSIC, इट वाज सेटअप इन 1955। आप लोग देखो 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी और 1947 के बाद 1955 में गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल की इम्पोर्टेंस को पहचाना था और उसको इंक्रीज़ करने के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को सेटअप किया था। रीज़न बिहाइंड यही था क्योंकि अभी हम बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकॉनमी में थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एक स्मूथली ग्रोथ देने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी पॉइंट को अगर आप लोग देखें तो हमारी इंडिया में ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने बहुत दूरअंदेशी का सोचा और 1955 में इस तरह से इंस्टीट्यूट्स को सेटअप किया, एजेंसीज़ को सेटअप किया, ताकि विद अ व्यू टू प्रमोट एड मीन्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एंड फास्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन द कंट्री। दिस फोकस ऑन द कमर्शियल एस्पेक्ट का मतलब कि वो ट्रेड के पर्पस के लिए। कमर्शियल का मतलब होता है कि आप बाइंग सेलिंग ऑफ देयर पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड गुड एंड सर्विसेज। एस्पेक्ट ऑफ दीज फंक्शंस, मतलब ये यूनिट इनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करे, यही इनका काम था। तो पहले क्या करती थी, पहला जो ये फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस हैं, चारों ही उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सप्लाई इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मीन्स कि सप्लाई इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मशीन, यानी कि इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मशीन। इंडिजियस जो दुर्लभ, यानी कि मुश्किल से जो रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल होता है, और बाहर से मशीनें मंगवाना ऑन इजी हायर परचेज टर्म। हायर परचेज टर्म का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में, यानी कि गवर्नमेंट हेल्प टू द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज ऑफ देयर ऑनर, यानी कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज के ऑनर्स को, उनको इंडिजियस यानी कि जो मुश्किल से मिलते हैं रॉ मटेरियल या बहुत महंगे होते हैं, और मशीन्स को बाहर से लाने के लिए हायर परचेज सिस्टम टर्म्स को भी क्लियर करती है, यानी कि फिक्स करती है। सेकंड, प्रोक्यूर सप्लाई, यानी प्रोक्यूर मीन्स प्रोवाइड, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। यहाँ पर तो वो टूल्स और टेक्निक्स का हो जाएगा, यहाँ पर रॉ मटेरियल का बाहर से मंगवाने में भी और उनको प्रोवाइड कराना। तीसरा, एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्थिनेस, यानी कि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को बाहर सेल करना और उनकी एक्सपोर्ट वर्थिनेस को, यानी कि वो काबिल हैं, एक्सपोर्ट अच्छी क्वालिटी वाले हैं, वो उनको क्रिएट करना। फिर 4th, सर्विसेज, ये तो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गए। मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। बेटा इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मॉनिटरिंग मीन्स उनको वॉच करना, एडवाइजरी मीन्स उनको सलाह देना। तो सर्व एज टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स,
इनक्यूबेटर्स का मतलब होता है कि जो पर्सन स्टार्टिंग करते हैं इस तरह से बिजनेस की, उनको स्टार्टअप देना, उनकी मदद करना, कि आपको उनको एडवाइस करना, उनको पूरी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देना, जिस तरह से वो एक अपनी जैसे गाड़ी होती है स्टार्टिंग में देखते हो आप लोग, इनक्यूबेटर का मतलब होता है कि वो धीरे से रेस पकड़ती है और फिर दौड़ती है। इसी तरह से स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर वर्ड का मतलब यहाँ पे ऑनर है, जो उनको इनक्यूबेटर की तरह टेक्नोलॉजी की नॉलेज को प्रोवाइड करती है। सेकेंड, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, कि टेक्नोलॉजी में जो जो अपग्रेड आती है, क्योंकि वो इतने स्मॉल स्केल पर काम कर रहे होते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, फॉर गिविंग दैम दैट अवेयरनेस, यानी कि उनको सचेत करना, उनको बताना कि टेक्नोलॉजी में ये चेंज हो रही है, इससे आप ये फैसिलिटेट हो सकते हैं। तीसरा, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स। आजकल आप लोग देखते हैं कि अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है या वो आपको देना चाहते हैं, तो डिफरेंट सेंटर्स आल्सो क्रिएट किए जाते हैं। तो जो NSIC है, ये एजेंसी इस तरह के सेंटर्स को भी क्रिएट करती है, पार्क करती है और ट्रांसफ़र करती है टेक्नोलॉजी को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ वी मूव टू द सेकेंड, DIC। DICS द डिस्ट्रिक्ट, वो था नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और दिस सेंटर वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 मई 1978। लेबर डे भी होता है इसी मई में, तो आपको याद रखना है कि 1 मई 1978 को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने के लिए या खोलने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला गया। वो 1955, ये 1978, विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव framework at the district level, which would look at the problems of industrialization in the district in a composite मतलब पहले वो नेशनल लेवल पर है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये छोटा एक एजेंसी को खोला गया, जिसमें वो इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम को देखते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि उनका काम इकट्ठा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लेते हैं। तो ये जो मेन एक्टिविटीज़ है, ये सेंटर क्या क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम्स, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी स्कीम डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स 3 तरह से हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक फाइनेंशियली वो स्कीम सही है या नहीं है स्मॉल स्केल के लिए, सेकेंडली वो लोगों को एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को, तीसरा कि वो टेक्नोलॉजी हम उसको यूज़ कर सकते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, इकोनॉमिकल बेसिस पर और एनवायरनमेंट बेसिस पर वो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। फिर उन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्रेडिट को, यानी कि फाइनेंस का अरेंज करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही, उनको मशीन और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, फिर रॉ मटेरियल और प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सटेंशन, यानी कि उनको बढ़ाने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करना और रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी मूव टू द इंसेंटिव्स, यानी कि इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्पेशली इन रूरल, बैकवर्ड, ट्राइबल एंड हिली एरियाज। लैंड में गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इनक्रेज करने के लिए अगर कोई पर्सन रिलेटिंग टू रूरल, बैकवर्ड, ट्राइबल और हिली एरिया में होता है तो उनको लैंड प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। साथ में स्टार्टिंग में उनसे स्टेट में रेंट भी नहीं चार्ज करती, यानी कि उनको किराया भी नहीं दिया जाता, और अगर कुछ किराया रेंट चार्ज करती है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। सेकंड है आपका पावर मीन्स बिजली, और आज आपको मालूम है कि बिजली की कितनी कॉस्ट है, लेकिन अगर कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन एरियाओं से बिलोंग होता है तो उसको 50% कंसेशनल रेट पावर सप्लाई की जाती है।
वाटर पर भी 50% कंसेशन है, लेकिन 5 सालों तक उनके वो एग्जम्प्ट भी हो सकते हैं। जीएसटी मीन्स टैक्स जिनकी 20 लाख से कम है, यानी कि जिनकी इनकम लगा लो टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम होती है, उसको वेदर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के तहत या नहीं है, तो उसकी 20 लाख तक की सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज टर्नओवर यानी कि उनकी सेल अगर 20 लाख से कम है एनुअली तो उनको कोई टैक्स नहीं करना, वेदर दे आर रजिस्टर्ड इन द जीएसटी टर्म्स। 5th रॉ मटेरियल, जो यूनिट्स बैकवर्ड एरियाज में हैं उनको प्रेफरेंशियल दिया जाती है, यानी कि उनको पहल दी जाती है इन द मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्केयर रॉ मटेरियल। स्केयर मीन्स बहुत मुश्किल से जो मिलते हैं या महंगे होते हैं, तो जैसे सीमेंट, आयरन एंड स्टील। फाइनेंस में सब्सिडीज ऑफ 10 to 15% इज गिवन फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स। अगर इन एरिया में कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कोई कैपिटल एसेट यानी कि बिल्डिंग बनाता है या प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप करता है, तो उसमें 10 से 15% उनको छूट दी जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, और उनको लोन भी बहुत कंसेशनल रेट पे दिए जाते हैं और उनको बहुत इजी तरीके से वो अपनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं लोन की भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि गवर्नमेंट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल मानती है, इसको जीडीपी के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री जैसे हम लोगों ने आपको कहा, तो उस पॉपुलेशन को काम में इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति जीडीपी की कॉन्ट्रीब्यूशन में करता है तो वो एक आउटपुट हमारी ग्रोथ होगी, डेवलप होगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जरूरी कदम उठाए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड फॉर न्यू नोटिफिकेशन प्लीज press the bell icon and subscribe the channel for more motivation. Thank you.